आपका स्वागत है मेरे चैनल शिव अनुग्रह पे। अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम जानेंगे नंदी कौन है, नंदी की कहानी क्या है और कहाँ से उन्हें शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिव जी के गढ़ कहे गए नंदी की पूरी कहानी ये है कि प्राचीन काल में एक ऋषि थे सिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को ये पता लगा शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वो दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति ना होती उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। सिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पुत्रों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद सिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा, अर्थात आनंद। एक बार मित्र और वरुण नाम के दो आदित्य सिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहाँ पर सिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने सिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए जाने लगे। तब सिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया, नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सिलाद विलाप करने लगे। तब उन्होंने नंदी को महादेव की तपस्या करने कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न हो दर्शन देने आए। जब उन्होंने वर मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे मर्ता का व्रत दिया और वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब सिलाद को यह पता चला भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और सिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुँचे। नंदी ने अपने पिता को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब सिलाद ने उनसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन नंदी ने उनकी आज्ञा यह कहकर ठुकरा दी कि जीवन का उद्देश्य उनका केवल भगवान की सेवा करना ही है। तब सिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस वृद्धावस्था में उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। यह सुनकर भगवान शंकर ने अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे। इस कारण भरे मन से वो सिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब सिलाद ने उसे विवाह मरुत कन्या सुयसा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वो रम जाए। किंतु इससे भी इनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं दिखाई दिया। तब सिलाद समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने कैलाश पे जाने की आज्ञा दे दी। इस तरह नंदी भगवान शिव के प्रमुख गढ़ माने गए। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते, इसलिए उन्होंने नंदी को आज्ञा दी कि उनके मंदिर के सामने बैठ के उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसलिए हम जब भी मंदिर जाएं तो हमें शिव से अपनी प्रार्थना कहने के पश्चात नंदी भगवान के कानों में अपनी प्रार्थना अवश्य कहनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी प्रार्थना सुनी